खबर शामिल करें। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू दिखाई दे रही हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने लचक के बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने लचक की बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया है। जॉइंट एक्शन कमीशन ने लचक की बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें। रुकन असम्बली आज़ाद कश्मीर अब्दुल मजीद साहब ने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, ये जो हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया, ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, हिमायत करेंगे इसकी? अब्दुल मजीद साहब सुन पा रहे हैं सर आप? अब्दुल मजीद से रब्ता जो है वो हमारे पास साथ मौजूद है। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली और हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मजीद साहब, सर सुन पा रहे हैं तो ज़रा इस पर कोई कमेंट कीजिएगा। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से कहा जा रहा है कि लचक की बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी उन्होंने। देखिए, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल डेवलप की गई है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में वफाकी वज़रात की एक कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद आई और इनसे 10 घंटे के तवील मुज़ाकरात किए। उसके बाद जो इनके 38 रुकनी मुतालबात थे, उनमें से 37 मुतालबात को मनोअन तस्लीम करके उनके ऊपर फंड्स भी रिलीज कर दिए गए। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि एक मसला जो महाजीन मुकीम पाकिस्तान का मसला था और उनकी सीटों से रिलेटेड मसला था, जिसके ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को इस बात का इदराक था कि इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा और जो कश्मीर की वहदत है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन उसके बावजूद वो जिद और अना की भेड़ चढ़ के उन्होंने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय सड़क की सियासत को और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाने के लिए अपनी कॉल से वो पीछे नहीं हटे। अब अगर आप सूरत हाल ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त एक हिजानी कैफियत बर्पा की हुई है इन्होंने, और लोगों को इन्होंने इंस्टिगेट किया अपने स्लोगन के जरिए कि वो रियासत मुखालिफ निज़ाम की तरफ बढ़े। मैं समझता हूँ कि स्टेट विद इन द स्टेट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद इनको वाफर फंड्स फराहम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो कुफरान नेमत की जाती है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा सर, खबर तो ये भी है कि 38 में से 35 मुतालबा तस्लीम भी कर लिए, इसके बावजूद एहतजाज कर रहे हैं और इसी पर इसरार कर रहे हैं ये अवामी मफाद में नहीं है। ये इसमें सच्चाई है सर? बिल्कुल जी, इसमें हटदर्मी का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस वक्त ये लोग ईगो और हटदर्मी की वजह से इन्होंने रियासत के निज़ाम को तहवाला करने का प्लान बना लिया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस हद तक रिस्ट्रेंट शो की है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जितनी हद तक हुकूमत ने बर्दाश्त की है, इनके तमाम मुतालबात मनोअन तस्लीम किए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अमन के बजाय इंतशार का रास्ता इख्तियार किया। और आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो रिटायर्ड मेजर गौरव आचार्य ने अपने स्टेटमेंट में, और फिर पीछे राजनाथ सिंह ने अपने स्टेटमेंट में ये बात की थी लोकसभा में कि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर जंग की जरूरत नहीं, हम हालात ऐसे पैदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो इंतशारी सियासत की डोरें हैं या कहीं और जाके मिलती है, इनको इस बात का इदराक है कि ये एक हसास इलाका है और इसकी अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान को और रियासत की वहदत को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपनी कॉल से पीछे हटने के बजाय इंतशार का रास्ता और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना चाहा है। बहुत शुक्रिया रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल मजीद साहब, अपना कीमती वक्त दे रहे थे।